चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सुनिए। मिसाल खड़ा किया है। इस साल केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी, पहले भी तो ऑनलाइन कर रहा था, इस बार भी थोड़ा इस प्रकार के अनुभव को लेते हुए भी एक सफल ट्रांसफर किया है। लेकिन एक आधा ट्रांसफर की पैरवी अरविंद शर्मा जी, मेरे मित्र अरविंद शर्मा जी, मेरे को दे ही दिया है। मैं क्या करूं, अभी हरियाणा में क्या करूं अरविंद जी? आपने प्रदेश में पारदर्शिता ले आया, फिर आप मैं दिल्ली में कैसे करूं? चलो कुछ तो रास्ता निकलेगा। अरविंद शर्मा जी का अधिकार तो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर बनता ही है, लेकिन मैं हरियाणा का इस सफल प्रयास के लिए हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी दोनों को बधाई देता हूं। देश के लिए उन्होंने अच्छा मॉडल किया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन देने के लिए जो उपक्रम, जो टैबलेट दिया है और उसको डायनेमिक बनाया है, मैं एग्जीबिशन में देख रहा था, वो भी एक अच्छा प्रयास है। मित्रों, ये पीएम श्री स्कूल क्या है? अगर संक्षेप में मैं आपको पीएम श्री स्कूल के बारे में 2-3 शब्द बताऊं, और यहाँ मेरे को बताया गया, आदरणीय सरपंच महोदय भी यहाँ उपस्थित है प्रिंसिपल जी के साथ साथ, ये एक अच्छी बात है। समाज की सहभागिता से परामर्श से पीएम श्री स्कूल को, पीएम श्री स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया 2020 में देश में 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई सारे मौलिक विषयों पे जोर दिया गया है। मौलिक विषय 2-3 अगर मैं आपके सामने उल्लेख करूं, है तो बहुत अनेक, लेकिन 2-3 विषय को मैं उल्लेख करूं। आप याद करिए, अभी भी स्कूल में 2 विषयों की अभी भी स्मृति पिछले 20-25 सालों से घूम रहा है। ये वो है, अटल जी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन दिनों में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होती थी। अटल जी ने एक अभियान चलाया, चलो स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान। एक पेंसिल, 2-3 बच्चे उस पर लटक रहे हैं, और एक गाना, चलो स्कूल चले हम। ये याद है कि नहीं ये सबको? आज से आज मोदी जी की समय तक हमने समग्र शिक्षा, और उससे आगे इस बार तो पीएम श्री तक पहुंचे, राइजिंग इंडिया की हमने कल्पना किया। इसीलिए पहला काम प्रधानमंत्री जी ने किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया। शिक्षा नीति के अगर मैं 3 प्रमुख बिंदु में गिनाऊं, हमने जोर दिया है, पहला काम ने जोर दिया है कि जो प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के, अभी हम लोग रामलीला देख रहे थे, रामलीला में जो अभिनय हुआ, वो अभिनय गजेंद्र जी भी फेल हो जाएंगे उस प्रकार के अभिनय के कारण। जो बच्चे थे, जिस प्रकार से मन से उन्होंने उसको उद्गार कर रहे थे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बच्चों की नाटक से ही आगे बात को बढ़ाई है। बच्चे का, सब वैज्ञानिक कहते हैं, जब बच्चा 8 साल तक हो जाता है, जन्म होने के उपरांत 8 साल तक हो जाता है, उसकी मानसिक विकास का 85%, 85% तब तक हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा। तो रोहतक से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को आपने सुना। कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया।